चलिए, अरिथमेटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसका नाम है एज प्रॉब्लम्स, हिंदी में उम्र संबंधी प्रश्न। एज प्रॉब्लम्स में 2 व्यक्ति के एज का रेशियो दिया रहता है, 3 व्यक्ति के एज का रेशियो, 4 व्यक्ति के एज का रेशियो, ये सब आपको दिया रहता है। उसके अकॉर्डिंगली कभी उसको जोड़ने बोलेगा, कभी माइनस करने बोलेगा, कभी इनटू करने बोलेगा और कभी इक्वेशन बना करके क्वेश्चन पूछेगा। तो जो भी टाइप्स आपसे पूछा जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में, उन सारे टाइप्स को अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये सीख लीजिए कि ये जो एज प्रॉब्लम्स है आखिर किस पर आधारित है। देखिए, एज प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक क्वेश्चन सामान्यतः किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और देखिए, इसके बारे में जो आइडिया आपको दिया जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, बेस्ड ऑन रेशियो, ये, और यहां पर फिर लिखा जा रहा है बेस्ड ऑन इक्वेशन। ऐसा इसका अर्थ क्या निकला कि आपका ये टॉपिक इसी 2 चीज पर आधारित है। जैसे बोल रहे हैं पूरा चैप्टर इंड हो जाएगा, देखिएगा यही 2 चीज होगा। अब जैसे बोला कि बेस्ड ऑन रेशियो और बेस्ड ऑन इक्वेशन, तो इसका अर्थ हुआ कि आपके इस चैप्टर में, इस टॉपिक में क्वेश्चन जो भी दिखेगा उसमें या तो इक्वेशन बनेगा या तो रेशियो बनेगा। ज्यादा क्वेश्चन में रेशियो बनेगा और कुछ में इक्वेशन बनेगा। और रेशियो जब बनेगा तो उसमें 2 तरह का होगा, एक कैसा तो जिसमें कि सिंगल रेशियो होगा और एक कैसा तो जिसमें डबल रेशियो होगा। रेशियो कैसा होगा तो सिंगल रेशियो होगा और डबल रेशियो होगा। तो याद कर लीजिए कि किसी भी चैप्टर के थीम को पहले मन में बैठाइए, और वो थीम यही है कि एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन में मन में बैठ गया कि 2 ही बात होगा, या तो प्रश्न रेशियो पर आधारित होगा या तो प्रश्न समीकरण पर आधारित होगा, जिसको इक्वेशन बोल रहे हैं। और अगर रेशियो पर आधारित होगा तो उसमें 2 सिस्टम होगा, कुछ क्वेश्चन में सिंगल रेशियो होगा और कुछ क्वेश्चन में डबल रेशियो होगा। इन्हीं बातों से अब हम स्टार्ट करते हैं आपका एज प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 1। और ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे, बेसिक मेथड भी देखेंगे, ट्रिकी अप्रोच भी देखेंगे। नौकरी लेना ही है, यही सोच लगाकर यहां से स्टार्ट करिए एज प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्या कहते, बोला ए और बी के वर्तमान उम्र में मीन्स प्रेजेंट एज में 3:5 का रेशियो है। ये बोला, इसका अर्थ क्या है, रेशियो भी पढ़े हुए कि ए अगर अभी 3 वर्ष का है तो बी 5 वर्ष का, ए अगर 30 साल का है तो बी 50 साल का, ए अगर 3x साल का है तो बी जो है 5x साल का है। ऐसे सोचेंगे। लेकिन बोलिए कितने का है, कुछ भी नहीं मालूम है। आप सोच लीजिए, आगे पढ़िए। उनके आयु का योगफल 80 वर्ष दिया है। बोले अगर क्वेश्चन में एज टोटल दे दिया, उम्र का योगफल दे दिया, तो सबसे पहले आप भी इसको जोड़ेंगे। आप यहां पर अप्रोच कैसे लगाते हैं सीखिए। यहां जो क्वेश्चन बोलता है ना आयु का योगफल 80 वर्ष है, तो आपको भी जोड़ना पड़ेगा। मीनिंग है यहां जोड़ना पड़ेगा। अगर वो अंतर बोल दे तो आप यहां अंतर लेते हैं, इसीलिए आज योगफल बोला तो आप इसको जोड़ेंगे। और 8 इकाई का मान 80 वर्ष क्वेश्चन बोला, हम इसे 1 यूनिट का मान निकालेंगे 10 वर्ष होगा, इससे 3 यूनिट का मान निकालेंगे 30 वर्ष होगा, और 5 यूनिट का मान निकालेंगे 50 वर्ष होगा। बोले 1 इकाई अगर 10 वर्ष है तो 3 इकाई 10 या 30 वर्ष होगा, और 5 इकाई 10 × 5 50 वर्ष होगा। अब क्वेश्चन बोला कि आफ्टर 10 ईयर्स उसके एज में क्या रेशियो बनेगा। तो अब यहां पर देखिए, ए और बी का 10 वर्ष के बाद का रेशियो यहीं पर ले लेते हैं। बोले 10 साल के बाद ये ऐसा हो जाएगा, 10 साल के बाद ये ऐसा हो जाएगा, इसलिए यहां पर 30 और 10 40 साल होगा, 50 और 10 60 वर्ष होगा। अब इसको छोटा करते हैं तो 2:3 इस प्रश्न का आंसर होगा। अब खोजिए इसमें कहां पर 2:3 है, तो चौथे ऑप्शन में, और यही आपके प्रश्न का आंसर है। लेकिन इसमें हम थोड़ा और रिफाइन करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन और इजी हो जाएगा। इसीलिए अगर आप झा क्लासेस में, आप झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर पढ़ते में दूसरा मेथड लगा देंगे, और उस मेथड के अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सी हियर। देखिए, तब हम लोग जो है ना ये चीज यहां से हटा देते हैं ऐसे। अब यहां पर सोचिए, क्वेश्चन बोलता है कि 10 साल के बाद में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 साल के बाद में उसके उम्र के बीच रेशियो क्या है। पहला काम 8 बराबर से 1 बराबर था। अब पढ़िए 10 वर्ष के बाद उसके उम्र के बीच क्या रेशियो होगा। बोले 10 वर्ष का मान कितना यूनिट दिख रहा है, 1 यूनिट। तो बोले 10 वर्ष बाद ये आपका यहां पर हम क्या करेंगे, ये भी नहीं निकालेंगे। 10 वर्ष के बाद आपको हम दिखा रहे हैं, बस इतना ही सीधा देखिए। 8 बराबर से 1 बराबर 10। अब क्या करना देखिए, 1 इकाई 10 वर्ष है। क्वेश्चन बोला कि 10 वर्ष के बाद
क्या एज रेशियो होगा? बोले 10 वर्ष के बाद ये एक इकाई बढ़ेगा, क्योंकि 10 वर्ष का मान 1 इकाई है, और ये भी 1 इकाई बढ़ेगा। अब यहाँ लिखेंगे तो ये 4 होगा, और ये 3 1 4, और ये आपका 6। बोलिए इसी को छोटा करेंगे, 2 से 2 बार में 3 बार में कटा, और ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं ये उत्तर हो गया। तो ऐसे बनाएगा इस तरह के क्वेश्चन को। 10 वर्ष बाद बोला 1 1 इकाई उसका मान है, जोड़ेंगे। 10 वर्ष पहले बोलता 1 1 इकाई घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोलता है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल, है ना, फादर और सन के उम्र का योगफल। तो देखिए पहला क्वेश्चन में रेशियो था, याद करिएगा, और दूसरा क्वेश्चन में पढ़िए पिता और पुत्र के उम्र का योगफल बेटे के उम्र का 4 गुना है, तो 4 इंटू एस, ये एस लिखा हुआ है, फादर सन हो गया, और यहाँ 4 इंटू एस जो क्वेश्चन बोला। अगर पिता और बेटे की औसत आयु 28 वर्ष है, बोलिए आज औसत जब होता है ना तो आप टोटल कैसे लिखते हैं, वो यहाँ लिख रहे हैं, टोटल मीन्स एवरेज इंटू नंबर्स होता है। आज बोलिए क्वेश्चन बोला कि एवरेज 28 साल है, किसका? 2 व्यक्ति का, तो आप यहां 28 दूना 56 कर दिए, ये टोटल एज निकल गया फादर और सन का। बोले ये फादर सन का टोटल एज यहां पर दिख रहा है, जो लिखेंगे 56 ईयर्स, यही 28 इंटू 2 से, और बराबर में 4s होगा, इसलिए 4 से ये 14 बार में कटा, तो सन का एज निकाल लिए 14 साल। क्वेश्चन बोला बताइए बेटे की आयु कितनी है, तो आप तो बता दिए कि बेटे की आयु 14 साल है ना। सो इजी सिचुएशन। अब आपको केवल हम मैच करा रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉलिंग यू ऑल स्टूडेंट्स कि इस जगह पर फिल करिए। ये एक समीकरण बना जो हमसे बोले थे ना आपसे कि इक्वेशन पर आधारित होगा या रेशियो पर आधारित होगा, पूरा लेशन, और वही आप अभी देख रहे हैं, इक्वेशन पर आधारित। पिछला क्वेश्चन रेशियो पर आधारित, बार बार आपको हम दिखाएंगे। चलिए 2 नंबर के बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए। आज दीपक और प्रदीप 2 व्यक्ति का नाम लिया है, तो आप लिखेंगे दीपक और प्रदीप, वर्तमान उम्र में 4-5 का रेशियो है, तो ये प्रेजेंट, यहां पर ये प्रेजेंट वर्तमान के लिए लिखे, ये नाम है प्रदीप, और उनके उम्र का योगफल। बोलिए अगर उम्र का योगफल 72 वर्ष बोला है तो पहला काम होगा आप भी इसको जोड़ेंगे। अगर वो योगफल बोले आप भी जोड़ेंगे, अंतर बोले आप भी घटाएंगे, गुणनफल बोले आप भी गुणा करेंगे। आज 9 बराबर में 72 वर्ष देने के बाद में हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट जैसे निकालेंगे तो 8 वर्ष होगा। अब बोला 10 वर्ष के बाद उसकी उम्र का अनुपात क्या होगा, तो बोले अभी हम क्या बोले कि 8 वर्ष का मान 1 इकाई, लेकिन वो तो 10 वर्ष के बाद बोला, तो यहाँ पे 10 वर्ष का मान निकाल लेंगे, और 10 वर्ष का मान निकालेंगे तो 8 बराबर 1 से 10 बराबर में 10/8, 2 से काटेंगे 5/4, मिलेगा यही 5/4 यूनिट जो है आप इसमें जोड़ेंगे। हम यहाँ पर 5/4 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 5/4 जोड़ेंगे, और जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लिख के दिखा दे रहे, तो हम लोग भरबली कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम यहाँ लिख के दिखा रहे हैं, यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। अब बोले इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहां पर 4 4 16 5 21 बट्टा में 4, और यहां से 4 5 20 25 और बट्टा में 4, तो ये 4 4 कटेगा, और आपके प्रश्न का आंसर 21:25 आ गया, जो फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21:25 यहां पर दिख रहा है, जो आपके प्रश्न का आंसर है। तो बोले यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं 8 वर्ष का मान 1 इकाई निकला, 10 वर्ष के बाद पूछा 5/4 यूनिट, वो जोड़ दिए तो आंसर आ गया। लेकिन इस जगह आप डिसीजन लेंगे कि आप इस ट्रिक से इसको बनाएंगे या थोड़ा बेसिक में चले जाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया, हम उससे भी दिखा देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन तो बना के दिखा दिए कि हमारा वही ट्रिक यहां भी काम आएगा। अगर यहां पे फ्रैक्शन आने लगे तो आप जो है इससे नहीं बना करके उसको जो है जनरल मेथड से बना ले तो ज्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, और उसके अनुसार भी आपको हम यहां पर दिखा देते हैं। चलिए अब यहां से सोचिएगा क्या क्या करना है वो चीज, देखिए ये हम लोगों को सोचना है इस जगह पर। देखिए जब 1 यूनिट का मान 8 वर्ष निकला तो हम 4 यूनिट और 5 यूनिट निकालेंगे, तो 4 यूनिट का मान 4 × 8 32 वर्ष होगा, 5 यूनिट का मान 5 × 8 40 वर्ष होगा। 8 वर्ष के बाद 10 वर्ष के बाद आपसे पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे ये 10 साल बढ़ेगा, ये भी 10 साल बढ़ेगा। अब ये प्लस प्लस हम करेंगे, यहाँ पर 42 साल होगा, और यहाँ पे आपको जो है 50 साल होगा। इसी को छोटा करेंगे, 2 से काटिएगा, 21 दूना 42, 2 से काटेंगे 25, आपके प्रश्न का आंसर 21:25। तो दोनों मेथड से आपको हम दिखा दे रहे हैं। पूरे एज में क्या रहेगा आप लोग बोलिए, तो पूरे एज में 2 ही बात होगा, या तो रेशियो पर आधारित प्रश्न होगा या तो इक्वेशन पर आधारित प्रश्न होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा।
अगर इस बात को दिमाग में बैठा लेते हैं ना तो आपका इजी सॉल्यूशन होगा। और हर चैप्टर का अपना थीम पॉइंट होता है और वही थीम पॉइंट जो आपको बताया जाएगा ना वो माइंड में रखिएगा, आराम से हो जाएगा। थीम पॉइंट को पहचानिए। चलिए, आपको बार बार दिखाया जाएगा कि क्वेश्चन में जो भी बोला जा रहा है वही है या कुछ एक्स्ट्रा आ गया, उस चीज को देखेंगे। कुछ भी नहीं आ सकता है। देखिए यहां पर आज क्वेश्चन बोलता है कि किरण है, संजोग है और नम्रता है जिसके उम्र का योगफल 93 वर्ष, 10 वर्ष में उनकी उम्र के अनुपात 2 3 4 होंगे। था ऐसा, ऐसे 2 3 4 कब? 10 वर्ष। देखिए बोला 10 वर्ष, बोले ये क्या है ना 10 ईयर्स। थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन का सिचुएशन थोड़ा बदल गया। बोले 10 साल पहले किरण, संजोग और नम्रता के उम्र में ये रेशियो था, 10 साल पहले। तो बोलिए आप अगर इसको 4 3 7 2 9 जोड़े तो ये 9 शब्द में क्या कहलाएगा, ये बोलिए आप लोग। बोले 9 क्या है? 10 साल पहले किरण, संजोग और नम्रता के उम्रों का योगफल, जो 10 साल पहले था इन तीनों के उम्र का योगफल। बट सी हियर, क्वेश्चन जो उम्र का योगफल दिया वो 93 दिया है, लेकिन ये कब का? तो यहां पर उसके वर्तमान उम्र का, ये आज का टोटल है। बट आपको चाहिए 3 साल पहले का टोटल, 3 व्यक्ति का। तो इसीलिए हम 10 साल पहले बोले 10 साल पहले 3 व्यक्ति का टोटल निकालने के लिए इस आज में से 10 × 3 30 साल घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम आज से 10 साल पीछे जाएंगे, 3 आदमी का एज टोटल वहां लेंगे तो 10 या 30 साल छोटा हो जाएगा। इसलिए वर्तमान एज में 10 × 3 30 साल घटाया गया। अब यहां से बढ़ेंगे तो 9 इकाई का मान, बोले 30 साल इसमें घटा दीजिए तो 63 ईयर्स हो गया। अब ये 9 बराबर में ऐसा तो 1 बराबर में कर लीजिए 7 साल, 9 से कट गया 7 बार में। बोला संजोग की वर्तमान आयु कितनी है? बोले संजोग का 3 इकाई एज है। बोले 3 इकाई निकालेंगे तो 3 × 7 21 वर्ष होगा। और ये जो 21 वर्ष होगा तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि 3 इकाई 21 वर्ष संजोग का निकला 10 साल पहले। तो बोले संजोग 10 साल पहले ही इस उम्र की थी, इसलिए इसमें 10 साल अगर अब जोड़ेंगे तो संजोग का प्रेजेंट एज निकलेगा और वो 31 साल हो गया, जो हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। इस प्रकार से आप ऐसे बनाएंगे, आराम से देख रहे हैं सारे क्वेश्चन को रेशियो से डील कर रहे हैं। लेकिन इस जगह का कंसेप्ट अभी और आपको हम क्लियर करेंगे। जिनका बेस कमजोर है वो सभी छात्र इस चीज को भी सीख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। तो चलिए सॉल्यूशन तो आपको कर दिया गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, आप इसको ऐसे सोचिएगा। देखिए बोलिए अगर हम यहां पे इसको 2x 3x ऐसे लिखते हैं, एक सेकंड के 2x 3x और 4x लिखे तो अर्थ क्या निकला कि किरण का एज 2x था 10 साल पहले, इसलिए अभी हो गया ऐसा। संजोग का एज था 3x 10 साल पहले, इसलिए अभी हो गया ऐसा। इसका एज था नम्रता का 4x 10 साल पहले, इसलिए अभी का एज ऐसा। अब ले तीनों का अभी का एज जोड़े तो यही तो क्वेश्चन 93 दिया, इसीलिए अब यहां से 4 3 7 2 9x और प्लस में 10 दिया 30 बराबर में आपको 93, इसीलिए 9x बराबर में ये घटेगा 63, इसलिए x का मान 7 निकलेगा। आपसे संजोग का प्रेजेंट पूछा है, एक ही बार 3x + 10 निकाल लीजिए जो संजोग का प्रेजेंट है, तो 7 या 21 या 10 31 साल हो गया, जो आपके प्रश्न का आंसर। तो जिनका बेस कमजोर है आप इस चीज को भी देख करके सीख लेंगे कि इस अकॉर्डिंगली आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसलिए हम क्यों डायरेक्टली उसमें घटा है वो इससे क्लियर हो जाता है। चलिए 4 नंबर के बाद आइए अगले प्रश्न 5 नंबर पर। आज क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एबीसी की वर्तमान उम्र का योगफल 90 वर्ष, 6 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात 1 2 3 था। देखिए आज इसके उम्र का अनुपात 1 2 3 था, लेकिन कब? तो 6 वर्ष पहले। तो बोले आप क्वेश्चन यहां पर योगफल देखे तो इसलिए जोड़ेंगे ही, तो 3 2 5 1 6 और बराबर 90, लेकिन यहां मैच कराइए कि 6 तो 6 साल पहले का एज का रेशियो दिया, लेकिन ये 90 आज का टोटल है, इसलिए आपको 6 साल पहले का एज टोटल चाहिए, तो 6 या 18 साल आपको घटाना पड़ेगा। तो बोलिए 90 में 18 घटेगा तो 72 होगा, इसीलिए 6 बराबर 72 से 1 बराबर में 12 वर्ष होगा। और क्वेश्चन बोला कि सी की वर्तमान आयु बताइए, तो सी का 3 यूनिट आपको निकालना पड़ेगा, और 3 यूनिट जो है 12 या 36 वर्ष है, लेकिन 36 वर्ष सी का एज था आज से 6 साल पहले, तो 6 साल इसमें जोड़ेंगे
तो ये 42 साल जो है यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो देख रहे हैं ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए आप टेक्निकल अप्रोच लेंगे, बेसिक में नहीं जाइएगा। यहां से आप लैंग्वेज मैच कराइए कि 6 इकाई टोटल एज था 6 साल पहले 3 व्यक्ति का, लेकिन हम लोगों को यहां 90 आज का टोटल दिया, इसलिए उससे हम 6 साल पहले 3 व्यक्ति का टोटल 6 या 18 साल घटा करके निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर आपको आया है। चलिए 5 के बाद 6 नंबर को देखिए। आयु बेटे की आयु का 7 गुना, देखिए फादर और सन के बीच में आपको रेशियो दिया है, 7 गुना जब बोलेगा तो 7:1 का रेशियो हो जाता है। ऐसे क्यों? क्योंकि जब बोलता है कि पिता की आयु बेटे की आयु का 7 गुना है तो F बराबर 7 इंटू एस, और F बट्टा में S लिखेंगे तो 7/1 होगा, तो फादर सन के बीच में 7:1 का रेशियो बन जाता है। बस यही ध्यान देना है। इसीलिए ये क्वेश्चन बोला कि पिता की आयु बेटे की आयु का 7 गुना है प्रेजेंट में, और यहां पर देखिए 4 वर्ष के बाद, फिल करिए, 4 वर्ष के बाद उसके उम्र का योगफल 56 साल होगा। बोले अगर 56 साल एज टोटल दिया है तो आप इसको जोड़ेंगे ही 8 बराबर 56, लेकिन यहां पर मिसमैच कर रहा लैंग्वेज, तो इसको मैच कराना पड़ेगा। कैसे? कि 4 साल के बाद 56 साल होगा एज टोटल, लेकिन आपको तो चाहिए आज ही का टोटल। तो बोले 4 साल के बाद 2 आदमी 56 साल जोड़कर होगा, तो अभी 4 दूना 8 साल उसमें से कम होगा, इसीलिए 8 यूनिट जो वर्तमान एज है वो आपका 8 घटेगा इसमें, तो 48 के इक्वल होगा, इसलिए 1 यूनिट का मान 6 वर्ष के बराबर होगा। पुत्र की वर्तमान आयु, तो बोले पुत्र की वर्तमान आयु 1 इकाई है, इसीलिए आज यही इस प्रश्न का आंसर ही हो गया जो यहां पर 6 वर्ष दिख रहा है ना। एक ही तरीके से क्वेश्चन, आप बोलिए इस 6 नंबर क्वेश्चन में भी क्या मिला? सिर्फ रेशियो मिला, या तो रेशियो मिलेगा या तो इक्वेशन मिलेगा, यही बात बोला जा रहा है, ध्यान देना है। चलिए 6 नंबर के बाद आते हैं अगले प्रश्न 7 नंबर को लेकर। 7 नंबर को पढ़िए। बोला एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का योगफल 56 साल है। 4 वर्ष के बाद पिता के पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। फादर सन का 3 गुना होगा, तो सीधे 3:1 का रेशियो लिखिएगा। जिनका बेस कमजोर है तो हम लिख के दिखा रहे हैं। फादर सन का 3 गुना होगा तो ये इक्वेशन बनेगा, फिर F बाय में S लिखेंगे तो 3/1 होगा, तो 3:1 का रेशियो होगा। लेकिन आप सीधे 3 गुना तो 3:1 का रेशियो, 4 गुना तो 4:1 का रेशियो, 2/5 गुना तो 2/5 का रेशियो, और 7/3 तो 7/3 का रेशियो। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज आप रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं विदाउट राइटिंग, लिखना भी नहीं है। यू मस्ट बी गेटिंग द राइट रेशियो देयर। ओके, चलिए आज क्वेश्चन हुआ कि एक व्यक्ति उसके पिता की उम्र का योगफल 56 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद पिता की पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। देखिए ये 4 वर्ष के बाद का रेशियो। बोलिए क्वेश्चन में योगफल दिया तो ये तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको, लेकिन यहां मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये आज का टोटल है और ये 4 वर्ष के बाद का टोटल है। बोले आपको 4 वर्ष के बाद का टोटल चाहिए, तो आज के टोटल से 4 वर्ष के बाद का टोटल निकालने के लिए 4 दूना 8 साल इस बार जोड़ना पड़ेगा, और यही 4 बराबर में 4 2 8 इसमें जोड़ेंगे तो 64 वर्ष जब होगा तो इससे हम 1 इकाई का मान 16 वर्ष लेंगे। और तब क्वेश्चन होता है कि व्यक्ति की वर्तमान आयु बताइए, तो फादर का एज पूछा है वर्तमान में, तो 3 इकाई निकालेंगे, 16 या 48 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये तो निकला है 4 वर्ष के बाद का। बोले फादर 48 साल का होगा बट 4 साल के बाद, इसलिए जो व्यक्ति 4 साल के बाद 48 साल का होगा वो व्यक्ति अभी 48 - 4 अर्थात 44 साल का है। दैट्स व्हाई यू मस्ट बी सबट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 48 ईयर्स। यू मस्ट बी गेटिंग द राइट आंसर, दैट इज 44 ईयर्स नाउ। अब ये 44 को टिक लगा देंगे। यू मस्ट गॉट द राइट आंसर हियर इटसेल्फ। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आप जैसे ही हमारे YouTube चैनल पर भी पढ़ेंगे तो नौकरी पक्की है, केवल हमारे सिस्टम को समझेंगे और सारा अरिथमेटिक जिस दिन हो जाएगा आपकी नौकरी पक्की है, ये आपसे हम वादा करते हैं। एक एक कंसेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किस चैप्टर में क्या छुपा हुआ है, और उतने बात को अगर मन में आप बैठा लेंगे ना तो पूरा चैप्टर बनता है। टाइम एंड वर्क 6 मेथड आप समझ लेंगे, टाइम एंड वर्क बन जाएगा। एज फंक्शन 2 मेथड सीख लेंगे, एज बन जाएगा। ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ए और बी के वर्तमान उम्र में 4:5 का अनुपात है, तो बोले आप देखिए क्या मिल रहा है पूरे चैप्टर में, रेशियो या इक्वेशन। समटाइम्स मस्ट बी गेटिंग रेशियो एंड समटाइम्स मस्ट बी गेटिंग इक्वेशन। बोले आज यहां रेशियो फिर मिला कि ए और बी के वर्तमान उम्र में 4:5 का रेशियो है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात, देखिए क्वेश्चन में एक चेंज आया, नयापन, और जितना भी बात स्टार्टिंग में बोला गया ना वही बात लागू होगा टिल एंड ऑफ द चैप्टर।
नथिंग टू बी डिफर देयर, है ना, कुछ भी अंतर नहीं होने जा रहा है। सी यार, ए और बी के वर्तमान उम्र में 4-5 का रेशियो है और क्वेश्चन बोलता है 5 वर्ष के बाद यही अनुपात ऐसा बन जाएगा, 5 वर्ष के बाद। तो क्वेश्चन फिर बोला कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहले एक बात मैच करा लीजिए, आपसे बोला गया था कि चैप्टर में रेशियो मिलेगा या इक्वेशन मिलेगा, दो ही चीज मिल रहा है। और अगर रेशियो मिलेगा तो उसमें सिंगल रेशियो हो सकता है जो बहुत बार मिल चुका, और डबल रेशियो मिलेगा तो उसका भी एग्जाम्पल आ गया। यही तो सीखना है और कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में। तो बोले ये डबल रेशियो का प्रश्न है, इसको पहले बेसिक से बताते हैं फिर ट्रिक से बताएंगे। तो बोले आज क्वेश्चन बोला कि 5 वर्ष के बाद ऐसा हो जाएगा अनुपात 5 वर्ष के बाद में। तो बोलिए आज इसको बेसिकली अगर बनाया जाए तो क्या कंसेप्ट आएगा, फिल करिए। बोले ए और बी के प्रेजेंट एज में 4-5 का रेशियो मीनिंग है वो 4x का है, ये 5x का है। 5 वर्ष के बाद यही अनुपात, तो बोले 5 वर्ष के बाद ये 5 साल बढ़ेगा, ये 5 साल बढ़ेगा, तो 5 वर्ष के बाद इसका रेशियो ऐसा होगा। जो क्वेश्चन बोला कि 5:6 हो जाएगा। और आगे हम बढ़ेंगे, ये कौन सा मेथड है, तो दिस इज कॉल्ड बेसिक मेथड। ओके, तो बेसिक मेथड से भी हम आपको बता रहे हैं, इससे नहीं बनाना है लेकिन सीखिए पहले। बोले आज यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25x होगा, 25 होगा, और इक्वल टू में आपका 6×4 24x होगा, और ये 30 हो जाएगा। अब यहां से हम बढ़ेंगे तो ये इधर जब आएगा तो ओनली x, इधर जाएगा तो 5, x का मान 5 निकला। बोला a की वर्तमान आयु कितनी है, जो आपका 4x दिख रहा है, तो 4x का मान निकालेंगे और x बराबर 5 होगा तो 4x बराबर 20 होगा। मीनिंग है यू गॉट द आंसर 20 ईयर्स। ये तो एक बार आप देख लीजिए, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यूट्यूब पे ये बार बार अभी रहेगा, आप उसको बार बार देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बात और भी हम बोल दें कि इस बीच में हमारे झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स न्यू आए हैं। मीनिंग है हमारे झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल के परिवार में जनसंख्या वृद्धि हुआ है, और उन सारे सम्मानित सब्सक्राइबर्स को झा क्लासेस पटना की तरफ से धन्यवाद, है ना। आप यूं ही सब्सक्राइब करते रहिए और हम यूं ही पढ़ाते रहें, और दोनों के म्यूचुअल से आप अच्छे जगह पर जाएंगे, नौकरी पक्की है, बस यही वादा करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए अब बोलिए इस क्वेश्चन को जब हम डील करते हैं ट्रिकी अप्रोच में, अब यहां पर ये ट्रिक लिख दिया जा रहा है, और वो कैसे, तो देखिए आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे इसको देख करके। अरे ऐसा क्वेश्चन इतना जल्दी बनता है, वही सीखना है। चलिए जब डबल रेशियो का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, बोलिए ए और बी के उम्र में 4-5 का रेशियो है वर्तमान में, 5 वर्ष अभी से बाद में बोल रहा है, जब बीतेगा रेशियो ऐसा होगा। आप बोलिए ये 4 यूनिट वाला हो गया 5 यूनिट का, कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट। ये 5 वाला हो गया 6 यूनिट का, कितना बढ़ा, 1 यूनिट। प्रेजेंट से 5 साल बाद मीनिंग है कितना बढ़ा, 5 साल। हम 1 यूनिट का मान 5 साल लिख दिए, ए का प्रेजेंट एज पूछा जो 4 यूनिट है, 4 बराबर 20 साल लिख दिए, आंसर हो गया ऐसा। तो जब डबल रेशियो का प्रश्न होगा और यहां पर ये सिचुएशन देगा, मैंने कहा 5 साल ये भी बढ़ा, 5 साल ये भी बढ़ा, तो ऐसे सारे क्वेश्चन को इसी ट्रिक से बना लेना है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है। आप इस ट्रिक को अडॉप्ट कर लीजिए, इससे बना लीजिएगा। अच्छा लगा? चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अभी और भी सीखना है, अभी पूरा सीखे नहीं है। देखिए बोला एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, मीन्स फादर और सन के बीच में हम क्या समझा दिए कि 4 गुनी बोले सीधे 4:1 का रेशियो। 4 गुनी कैसे, 4/1। 5 गुनी कैसे, 5/1, तो वो रेशियो बन जाता है। ओके, 6 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु 7 गुनी थी। देखिए यहाँ पर 7 गुनी बोले, ये तो वर्तमान बोला और ये 6 वर्ष पहले बोल रहा। अब यहाँ पर आपको और सीखना पड़ेगा, लेकिन पहले फिर से एक बात हम रिपीट करते हैं पुराने बात को, कि जब यहाँ पे एज पढ़ते हैं तो रेशियो मिलेगा या इक्वेशन मिलेगा। रेशियो मिलेगा तो इसमें सिंगल रेशियो पर प्रश्न होगा या डबल रेशियो पर प्रश्न होगा। अगर डबल रेशियो पर प्रश्न मिल जाता है तो आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर बोलिए आज प्रेजेंट और ये 6 वर्ष पहले, तो 6 साल का गैप। लेकिन बोले यहां पर यूनिट में फर्क आ गया, पिछले में क्वेश्चन सेम था, यूनिट यहां पर सेम आया था, लेकिन इसमें 4 से 7 3 इकाई बढ़ा, यहां 0 इकाई परिवर्तन। इसको समझना है, इसको मैनेज करना है, इसी को अरेंज करना है। तो बोले याद करिए, जब ऐसा प्रश्न डबल रेशियो का मिलेगा यहाँ पे डिफरेंस सेम आना चाहिए, और अगर वो सेम नहीं आता है तो क्या करेंगे, इसके अंतर से उसमें गुणा और उसके अंतर से इसमें गुणा। याद कर लीजिए, जब ये बराबर आना ही है, यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं 3 0 नहीं आया बराबर, बराबर तो लाएंगे, करना पड़ेगा बराबर, हम बेसिक में नहीं जाएंगे।
इसके अंतर से इसमें गुणा, उसके अंतर से इसमें गुणा। तो चलिए कैसे हम चेंज कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। इसका अंतर बोलिए आप ही लोग 6, ओके, 6 से गुणा कर देंगे, 6 4 24 और 6। इसका अंतर बोलिए, तो सही है, बोलिए 3, है ना, 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 7 21 और 3। अब इसको यूज करिएगा, बोले 24 से 21 3 इकाई कम, और 6 से 3 3 इकाई कम, और प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले 6 साल, 1 इकाई का मान 2 साल। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु। तो यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इस जगह, अब ये पुराना वाला डिलीट किया हुआ है, मीनिंग है जब हम इसके अंतर से इसमें गुणा, इसके अंतर से इसमें गुणा करेंगे तो पुराना जो भी था ना वो डिलीट मार दीजिएगा। और ये जो है ना, अब इसको पढ़िए, तो फादर का प्रेजेंट एज 24 यूनिट है, यहां पे आपको 24 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। तो 1 बराबर में 2 से 24 बराबर जब निकालेंगे तो 24 दूना 48 वर्ष। यही आपके प्रश्न का आंसर होगा जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो चलिए आप जो है इसको भी सीख लिए, और ये उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी पर फेयर जरूर करिएगा। तो बहुत अच्छा ट्रिक दे रहे हैं, और हमारे इसी अच्छे ट्रिक से आपका भविष्य अच्छा हो, यही उम्मीद के साथ अगला क्वेश्चन 10 नंबर। चलिए 10 नंबर क्या कहता है, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश के उम्र में, बोले कमल और सुरेश के उम्र में 6 साल पहले रेशियो था 6:5 का। फिर क्वेश्चन बोलता है कि आफ्टर 4 इयर्स, यहां पर 4 साल के बाद में, है ना, कैसा चेंज आ रहा है रेशियो में, वो देख लीजिए, ये 11:10 का हो जाएगा। तो बोले यहां पर डबल रेशियो का प्रश्न आया तो आप क्या करेंगे, यहां डिफरेंस सेम देखेंगे, बोले 6 से 5 बढ़ा और 5 से 10 मनिंगा 5 बढ़ा, ये 5 बराबर में यहां पे 6 और 4 10 साल लिखाएगा। इस चीज को सीखना है। देखिए जब यहां प्रेजेंट और ये 4 वर्ष होता था पहले बात जो भी, तो सीधे गैप 4 ही साल होता था, लेकिन 6 साल पहले और 4 साल बाद में गैप 6 + 4 10 साल का होता है। कैसे देखिए, बोले यहां से आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये प्रेजेंट है और 6 साल पहले यहां पर था, ठीक है, 6 साल पहले, और 4 साल बाद आप यहां पर आएंगे ऐसे +4 इयर्स। तो बोले यहां से लेकर यहां तक का गैप कितना हो रहा है वो देखिए, तो पूरे 10 साल, है ना, 10 इयर्स ऐसा। तो यही चीज समझा रहे हैं कि जब आपको यहां पर पूर्व और बाद, बोले इसका हम नोट यहां लिख दे रहे हैं, यू मस्ट कॉपी हियर, है ना, पूर्व और बाद अगर बोले एक वाले में पूर्व लगा रहे और एक वाले में बाद लगा रहे तो इसको जोड़िएगा, ये 6 और 4 10, लेकिन दोनों ही में पूर्व और पूर्व लिखा रहे तो आप इसको माइनस करेंगे, और दोनों ही में अगर बाद और बाद लगा रहे तो इसको भी माइनस करेंगे। तो ये आपका नोट हो गया, इसको लिख लीजिए। अब बोलिए 5 बराबर 10 से 1 बराबर 2 वर्ष हो गया। आपसे पूछा वर्तमान में सुरेश की आयु, तो बोले ये 5 इकाई निकालना, तो बोले ये हटा देते हैं क्योंकि सुरेश का पूछा है वर्तमान में जो 5 इकाई ही है। बोले ये 5 इकाई निकला सुरेश का 10 वर्ष, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि सुरेश का 5 इकाई एज था 6 साल पहले ही, इसीलिए इसी में जब हम 6 साल अब जोड़ेंगे तो यहां पर उसका प्रेजेंटेज निकलेगा 16 साल। आप खोजिए, ऑप्शन ए में दिख रहा है और यही इसका आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरीके से बनाएंगे। डिफरेंस यहां पर सेम आपका देखना था, सेम आया भी, ये पूर्व बाद है तो जोड़ दीजिएगा, सीधे प्रेजेंट और 4 साल बाद होता तो 4 साल लिखा था, प्रेजेंट 4 साल पहले होता तो 4 साल लिखा था, लेकिन ये 6 साल पहले 4 साल बाद तो 6 और 4 जोड़ करके 10। ये आप नोट जरूर कर लेंगे, इसके हिसाब से हम लोग बढ़ते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, उसमें क्या कहता है। अगला 11 नंबर, एज प्रॉब्लम्स काफी छोटा टॉपिक है, इसीलिए इसको एक ही क्लास में हम लोग फिनिश कर लेंगे, क्योंकि सारे टैप्स को यहां पर कंपाइल कर दिया गया है, और सारे टैप्स को कंपाइल करके जब आपको हम समझा दे रहे हैं तो वहां पर अंक बदलेगा, लैंग्वेज बदलेगा, बट यू हैव टू ग्रास्प द डिजिट्स, ग्रास्प द लैंग्वेज, एंड यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आई हैव गिवन यू, आई हैव डिक्टेटेड यू, आई हैव मेक यू लर्न हियर थ्रू दिस मेथड, ट्रिकी अप्रोच और बेसिक मेथड। आप सीखेंगे, आराम से इसको बना पाएंगे। कैसे देखिए यहां पर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन मस्ट बी टिक डॉट, आप टिक लगा लीजिए। बोलता है कि रीता की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी, इसको 2 मेथड से बताएंगे। रीता की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसकी आयु शादी के समय की आयु का 1.1/4 गुना, यहां लिखा है 1.1/4 गुना। बोलिए रीता की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी, तो बोले रीता का वर्तमान एज हम R मान लेते हैं, रीता का प्रेजेंट एज R सिंबॉलिक, और बोलिए शादी 8 वर्ष हुई थी तो उसका एज उस वक्त में R-8 था। शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी, आज रीता का R है तो 8 वर्ष पहले तो R-8
8। बोला रीता की वर्तमान आयु रीता के शादी के समय के एज का 5/4 गुना, वो जो 1.1/4 बोल रहा है ना, इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे 4 + 1 अब बट्टा में 4, तो यही लिखा जाता है 5/4, वो लिखें ऐसा। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो बोले ये 4R होगा, फिर यहाँ 5R होगा और 40 होगा, तो यहाँ से R का मान निकाल लीजिए 40 साल। ये रीता का प्रेजेंट एज 40 साल है। और क्वेश्चन बोला कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 10 गुना है, तो बोलिए 1/10। तो बोले सन का एज निकालेंगे तो इसी 40 का 10वां भाग, तो बोले ये 40 को 10 से काटिएगा, सन का एज निकला 4 साल। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके पुत्र की आयु कितनी है, तो ये आंसर हो गया। आप बोलिए इस क्वेश्चन में भी क्या मिला, सिर्फ एक इक्वेशन, तो या तो इक्वेशन या तो रेशियो, ठीक है, यहां भी मैच करा दिए। आइए अब इस क्वेश्चन को हम आते हैं रेशियो मेथड पर लेकर के, आप रेशियो से ही इजीली बना सकते हैं, इतना क्यों करेंगे, इक्वेशन क्यों लेंगे। बोले क्वेश्चन बोला कि रीता की वर्तमान आयु उसके शादी के समय का एज का 5/4 गुना है, मीनिंग है 5/4 का रेशियो। बोले शादी के समय में एज 4 इकाई था, वर्तमान में 5 इकाई है, तो यहां पर 1 इकाई बढ़ गया और इस 1 इकाई में क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 वर्ष का समय लगा है। इससे हम 5 इकाई निकाल लेंगे तो यहां पर 40 वर्ष हो जाएगा। ये रीता का एज निकला, 40 का 10वां भाग कर लेंगे, 4 साल जो निकला ये उसके पुत्र का एज निकला, और यही एज आपसे पूछा है, यहां पर टिक लगा दीजिए, आंसर हो गया। तो बोले एक ही क्वेश्चन में आपको जो है इक्वेशन भी आ गया, उस मेथड से बता दिए, और वही क्वेश्चन में रेशियो आ गया, रेशियो से भी बता दिए। तो सो इजी द मेथड इज, आप आराम से कैलकुलेट करेंगे जैसे जैसे हम आपको सिखा रहे हैं। आई एम द मेंटर ऑफ यू ऑल स्टूडेंट्स, You will be the mentor of different students if you join the school, है ना। जब आप ज्वाइन करते हैं स्कूल तो आप मेंटर्स होंगे उन सारे बच्चों के लिए। उसी शुभकामना के साथ अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, वही क्वेश्चन है, एक मेथड से बना लीजिए। बोला मिशेल 9 साल पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1.1/3 गुना। बोले वर्तमान में मिशेल जो है ना शादी के समय के एज का 1.1/3 बोला, मीनिंग है 4/3। कैसे 1.1/3 है तो ये बन जाता है 4/3 ऐसा, और वही लिखे हैं। अब यहां से यहां आने में 1 यूनिट, और क्वेश्चन के अनुसार ये 9 वर्ष लगा है। अब ये 4 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये मिशेल का वर्तमान एज 36 साल होगा, मीनिंग है मिशेल आज 36 साल का है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/6 है। बोलिए 36 का 1/6 अगर हम कर देते हैं तो 6 साल उसके पुत्री का एज निकल गया। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि 2 वर्ष पूर्व पुत्री का एज क्या रहा होगा। बोलिए जिस डॉटर का एज अभी 6 साल है, 2 साल पीछे उसका एज कितना रहा होगा, तो 6 में 2 साल घटा करके आंसर आप जो लगाएंगे वो 4 वर्ष जो इसमें खोजेंगे, ऑप्शन डी में दिख रहा है, और यही आंसर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन 11 और 12 जस्ट इक्वल था, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, आप अच्छा से सीख रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ हम अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर आते हैं, और ये टिक लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 वर्ष के बाद इक्वेशन पर आधारित है। देखिए क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद, बोले 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु का, तो बोले 10 वर्ष बाद ए का ऐसा बन जाएगा a + 10, क्यों, क्योंकि ए का एज अभी a साल है। बी के 10 वर्ष पहले तो b - 10, क्यों, क्योंकि बी का अभी का एज b माना हुआ है। और बोला कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना है, यदि ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो। बोलिए ए का एज बी के एज से 9 साल ज्यादा, मीनिंग है इक्वेशन। देखिए यहां पर इक्वेशन पर आधारित प्रश्न है, इस बार आपको 2 इक्वेशन बना, लेकिन है तो इक्वेशन ही, इसलिए रेशियो या इक्वेशन, उसी से क्वेश्चन बनेगा। चलिए आज ए के जगह पर यहां बैठाते हैं b + 9, ये 10 अतिरिक्त है, और यहां आपको 2b बन जाएगा ये, और माइनस में 20। अब बोले यहां से आपको जो ना b उधर चला जाएगा तो b बचेगा, और 20 इधर आएगा तो 39 बन जाएगा। तो बोले b का प्रेजेंटेज 39 साल, b का ही पूछ दिया है, आप 39 लगा देंगे, आपका आंसर। चलिए तो बोले या तो रेशियो या तो इक्वेशन, अगर रेशियो है तो शायद सिंगल रेशियो या शायद डबल रेशियो। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। बोले एक फैमिली में 6 बच्चा है, एवरेज 8 साल है, तो टोटल उसका बनेगा 48 साल। हो गया बच्चे का टोटल एज।
बोला पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर औसत आयु 22 वर्ष है। बोले पुत्र में माता पिता जोड़ेंगे तो अब व्यक्ति तो 8 हो गए और एवरेज 22 साल हो गया, तो ये 176 साल हो गया। अर्थ क्या निकला कि यहाँ पे फादर और मदर दो अगर हम ऐड कर लिए, 6 2 8 हो गया फादर मदर के कारण, तो यहाँ एज कितना बढ़ गया, 16 में से 8 और 16 में से 4 128। इसका अर्थ है कि फादर प्लस मदर जो है 128 वर्ष हुआ। ऐसे अब आगे बोलता है यदि पिता उसकी माता की आयु से 8 वर्ष बढ़ा है, माने फादर माइनस मदर 8 वर्ष क्वेश्चन बोल रहा है। बोले इसको हम जैसे एग्रीगेट करेंगे, 2 फादर इक्वल्स टू 136 साल, और इसीलिए फादर का एज निकालेंगे तो 2 6 12 2 8 16 68 वर्ष। बोले आपसे पूछा माता का एज, तो मदर का एज 68 में 8 घटा दीजिए तो 60 साल, इसीलिए आंसर हम मदर का एज 60। ये मदर का एज है और ये फादर का एज है, मदर का पूछा है इसलिए 60 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस हिसाब से हम लोग बना लिए। और यहां भी गौर से देखिए तो क्या है, ये आपको जो ना यहां पर इक्वेशन अंत आ गया है ना, या तो रेशियो या तो इक्वेशन। ये कैसे बना है, तो इसके लिए आपको याद होगा कि जब हम एवरेज में या संख्या से गुणा कर देते हैं तो यहां पर टोटल मिल जाता है। इसीलिए 6 व्यक्ति था और यहां एवरेज आपको 8 साल था, तो ये टोटल आपका ऐसा निकला था। तो वो कंसेप्ट हम यहां पर दिखा भी दिए, जिनका बेस पुअर है ना, वीक है मैथ्स है ना, तो आप इस हिसाब से थोड़ा डिटेल्स में देखा करिए इसको। ओके चलिए 14 के बाद आते हैं अगले प्रश्न 15 नंबर पर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले एबीसी की औसत आयु 27 वर्ष थी। बोलिए 3 वर्ष पहले, ये क्वेश्चन जो बोला वो लिख के दिखा रहे हैं, 3 वर्ष पहले एबीसी का एवरेज 27 साल था। तो बोले आप पहले ही पढ़े हुए कि अगर 27 साल एवरेज था 3 वर्ष पहले, तो एवरेज चैप्टर में पढ़े हुए कि वर्तमान एवरेज लेंगे तो तीनों व्यक्ति 3-3 साल बढ़ेगा, तो 27 में 3 जोड़कर एवरेज अभी 30 साल हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोलता है कि और 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। बोले यहां पर बी और सी 2 ही आदमी है, 5 वर्ष पहले एवरेज 20 साल दिया है 5 वर्ष पहले। तो बोले बी और सी, आप ही लोग बोलेंगे ठीक है कि बी और सी 2 व्यक्ति का प्रेजेंट एवरेज लेंगे तो 20 में 5 ऐड कर दीजिएगा और ये 25 साल होगा। तो आपको जो यूज करना है ये एबीसी का प्रेजेंट एज और यहां से बीसी का प्रेजेंट एज, बस यही यूज करना है और इन्हीं 2 से सीखेंगे। आपसे पूछा है ए की वर्तमान है, तो बोले हम वहां पर एबीसी जोड़कर लिखेंगे, तो बोले यहां पर क्या लिखाएगा बराबर में, एबीसी 3 आदमी का एवरेज 30 साल है तो 30 तिया 90 साल। और बोलिए यहां पर बी और सी का एवरेज 25 साल है तो 25 दूना 50 साल, बी प्लस सी। अब यहां जब हम बढ़ेंगे ऐसे तो बी और सी कटेगा और ए का मान 40 साल निकलेगा, जो आपके प्रश्न का आंसर। तो ए की वर्तमान आयु पूछा है, ये उत्तर कर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर सीखिए। ये इस लाइन से ये जो निकला, चाहे इस लाइन से ये जो निकला, इसको याद करिए कि जैसे बोलता है कि कुछ व्यक्तियों का एवरेज x वर्ष है। सीखिए, कुछ व्यक्तियों का एवरेज x वर्ष है। 5 साल पहले उन सभी व्यक्ति का एवरेज कैसा रहा होगा, तो सभी 5-5 साल छोटा हो जाएगा ना, तो इसलिए x - 5 आंसर कर दीजिएगा। बोलेगा कुछ व्यक्ति का एवरेज 10 वर्ष है और बोलेगा 4 वर्ष के बाद उन सभी का एवरेज कैसा होगा, तो सभी 4-4 साल बढ़ेगा, तो 10 में 4 जोड़कर 14 बता दीजिएगा, है ना। ये डायरेक्ट बना सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसी का हेल्प लिए तो आराम से ये बन चुका है। अब इसमें चलिए, इसमें एक क्वेश्चन, ये लास्ट है आपका, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको हम यहां पर बोलते हैं। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन देता है, जैसे ये एक्स्ट्रा में आप डाल देंगे ऐसे जगह, आपसे बोलेगा बी का एवरेज 12 वर्ष, सी का एवरेज 18 वर्ष और सी का क्वेश्चन आपको हम केवल दिखा दे रहे हैं। अब ये डिजिट सही है या नहीं वो अलग बात है, यहाँ पे आपको 16 वर्ष ऐसा है। तो ऐसे जगह पर किसी एक आदमी का आपसे पूछ देगा, तो यहाँ क्या होता है ना कि ए बी बी सी सी ए सबका अगर एवरेज दिया रहा है तो आप उस एवरेज को जोड़िएगा तो एबीसी का टोटल निकल जाएगा। जोड़िए 18 12 30 और 16 46 हो गया। और यहां से आप जो है ना ए का निकालने के लिए बी प्लस सी ऐसा ले लेंगे, तो बी प्लस सी ये तो 18 दूना 36 यहां लिखाएगा क्योंकि वो तो एवरेज था 2 आदमी का, और यही जब यहां लेस करेंगे ना तो ये कटेगा, तो ए का आंसर निकल जाएगा 10 वर्ष। मैंने एक एग्जाम्पल आपको हम भरबली ऐसा दिखा दिया कि इस तरह के सिचुएशन को आप इस प्रकार से डील कर सकते हैं। अब ये डिजिट सही है नहीं वो अलग मुद्दा है ना, हम एक रैंडम सिचुएशन आपको तैयार कर दिए। ए का मान 10 साल निकल गया, तो यहां से जो है ना 12 दूना 24, तो बी का मान 24 साल निकल जाएगा उस प्रकार से, है ना। तो खैर चलिए, अब उसी हिसाब से जो है ना
फिर क्या कहता है वो सीख लीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ए बी का एवरेज दिया रहे, बी सी का एवरेज दिया रहे, हमारे लैंग्वेज को याद करें, जब ए बी का एवरेज दिया रहे, बी सी का एवरेज दिया रहे, सी ए का एवरेज दिया रहे, तो तीनों एवरेज को जैसे जोड़िएगा ना तो सीधे ए बी सी का टोटल हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में तीनों एवरेज जोड़ दीजिए। अब उसका जिसका पूछेगा, जैसे ए का पूछा तो बी सी वाला घटेगा, अगर बी का पूछता तो ए सी वाला घटता, अगर सी का पूछता तो ए बी वाला घटता। बस यही कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो 16 में हम आपको ऐड कर दिए। तो चलिए आज जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी छात्र हैं, है ना, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मीनिंग बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं, जिनका एक एम्बिशन है, जिनके दिल में बैठा है कि नहीं हम जो है पढ़ाकर बच्चों को जो है बच्चों को अच्छा शिक्षा दें और अच्छी शिक्षा दे करके बच्चों में संस्कार लाएं और बच्चों के कैरियर का भी निर्माण करें, क्योंकि सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे उससे बच्चे का वो सब्जेक्ट मजबूत होगा, और सब्जेक्ट मजबूत होगा तो जब परीक्षा में बैठेंगे वो बच्चे तो निश्चित रूप से आपसे सीखेंगे। इसलिए आप सारे भविष्य के शिक्षक को हमारे झा क्लासेस पटना की तरफ से धन्यवाद कि आप हमारे YouTube चैनल पर अभी इसको देख रहे हैं। आप सारे छात्र जो भावी शिक्षक हैं निश्चित रूप से आप इसको सपोर्ट करिए। झा क्लासेस पटना, आप अपने सर्किल में और भी जो शिक्षक की तैयारी करते हैं ये आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक अच्छी शिक्षा पा करके आज जो कंपटीशन फेस करेंगे उसमें अच्छा नंबर उठा सके, है ना। गुड विशेष है हमारा आप सभी छात्रों के साथ। फिर मिलते हैं अगला लेसन लेकर के। पार्टनरशिप है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, पेपर सिस्टम है, बहुत सारा लेसन हम लोगों को पढ़ना है। तो दिए गए समय के अंतर्गत हम लोग जो लगातार इसका तैयारी कर रहे हैं, और आप इसको फेयर कॉपी पर जो है कॉपी डाउन करते जाइए और उसे सीखने का प्रयास करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा शेयर जरूर किया करिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है आप सारे छात्रों से। आइए।